बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फिजिकल क्वांटिटीज़। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ये बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, बेस यूनिट्स क्या होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, और जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं ये इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ होगी, मैस हो गया, टाइम हो गया, इस तरह की ये और भी हम बहुत सारी क्वांटिटीज़ को हम देखेंगे। तो जितनी भी क्वांटिटीज़ जो हम मेजर कर सकते हैं उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है, वो है इमोशंस। अब मैं कह रहा हूँ कि फ़लाँ मेरा दोस्त है, ये बहुत अच्छा है। अब अच्छा तो है, कितना अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, हद से ज़्यादा अच्छा है, इंतहाई अच्छा है। बंदा कहे कितना अच्छा है, मेजर करके बताओ, तो मैं उसकी अच्छाई को मेजर नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। मैं कहता हूँ फलाना बंदा बहुत खुश है, भाई कितना खुश है, तो आप किसी बंदे की खुशी को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, याद रखना है हमेशा। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ की टू टाइप्स होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इनमें हम देखेंगे, ठीक है, वो सारी क्वांटिटीज़ को। तो बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं कि जो हमारे पास ऑन इट्स ओन एग्जिस्ट करती हैं, जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं हुई होती। तो द क्वांटिटीज़ विच आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज़, ये ऐसी क्वांटिटी है कि जो किसी और क्वांटिटी से डिराइव्ड नहीं हुई, ये ऑन इट्स ओन एग्जिस्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल क्या है, लेंथ, मैस, टाइम। अब लेंथ आप कहें कहाँ से आई है, लेंथ जो हमारे पास क्वांटिटी है ये कहाँ से आई है, भाई कुछ पता नहीं, ये ऑन इट्स ओन एग्जिस्ट करती है। मैस, मैं कह रहा हूँ ये मैस है, मैस एक क्वांटिटी है, कहाँ से आई है, भाई ये ऑन इट्स ओन एग्जिस्ट करती है। टाइम, कहाँ से क्वांटिटी आई, किससे, किस क्वांटिटी से डिराइव्ड हुई है, भाई कुछ पता नहीं, ये ऑन इट्स ओन एग्जिस्ट करती है। तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, लेंथ हो गया, मैस हो गया, टाइम हो गया, जो किसी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं हुई, ये ऑन इट्स ओन एग्जिस्ट करती हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़। हमारे पास ना 7 बेस क्वांटिटीज़ है। कितनी बेस क्वांटिटीज़ हैं? 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, जिसमें लेंथ है, मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, लाइट इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं जो किसी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं हुई, ये ऑन इट्स ओन एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अच्छा, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? द क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं कि जो हमारे पास बेस क्वांटिटी से डिराइव होके आई होती हैं, यानी कि बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके ये हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आई है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल आपको जस्ट हम देते हैं कि अगर हमारे पास स्पीड है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस मैं मेजर कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि यहां से लेकर मैं यहां तक लेंथ को मेजर कर रहा हूं। ठीक है, डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखिए स्पीड कहां से आया हमारे पास, स्पीड हमारे पास लेंथ और टाइम को डिवाइड करने से आया है। तो स्पीड हमारे पास क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है। स्पीड खुद कुछ नहीं है भाई, लेंथ को टाइम से डिवाइड करें तो वही स्पीड है। तो लेंथ क्या है, बेस क्वांटिटी है। उसके बाद टाइम क्या है, बेस क्वांटिटी है। तो लेंथ और टाइम के जरिए से हमारे पास एक और न्यू क्वांटिटी आई है, इनको डिवाइड करने से, वो हमारे पास क्या है, स्पीड है। तो स्पीड हमारे पास क्या है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि ये बेस क्वांटिटी से ही डिराइव हुई है। ओके हो गया।
इसी तरह बहुत सी क्वांटिटी आगे जाके हम इसको डिटेल से देखेंगे कि भाई कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। तो बहरहाल कौन कौन सी हैं भाई, स्पीड है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी की सारी क्या हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। अब यहाँ पर डिराइव्ड क्वांटिटी फॉर एग्जांपल एरिया है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम से आया है, एक्सेलरेशन है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर, ये सारी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। और कैसे कैसे ये आती हैं वो आगे जाके इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो ये हमारे पास है बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। स्टेप्स फॉर मेजर इन द बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटी को मेजर करने के स्टेप क्या हैं। पहले तो हमें एक चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, एक हमने स्टैंडर्ड चूज़ करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सेब लेने जाते हैं तो वो क्या करता है, 1 किलो अगर सेब लेने हैं तो 1 किलो का बॉट आपने वो तराजू पे रखता है, तो 1 किलो का ये जो बॉट है ये हमने क्या, ये एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है कि ये बॉट है ये जस्ट 1 किलो मेजर करेगा, 1 किलो से ऊपर मेजर नहीं करेगा। तो 1 किलो का बॉट हमने क्या कर दिया, एक स्टैंडर्ड को फिक्स कर दिया है। दूसरा है प्रोसीजर ऑफ कंपेयरिंग, भाई हम किस तरह से बेस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। सेकंड स्टेप है प्रोसीजर ऑफ कंपेयरिंग, मतलब वो बॉट तो आ गया, लोहे का बॉट आ गया, अब हम इससे मेजर कैसे करें, उसके लिए फिर हमें तराजू चाहिए, कुछ ना कुछ हमें मेजरिंग स्केल चाहिए, फिर हम तराजू के ऊपर वो बॉट को रखेंगे, इधर सेब रखेंगे तो भाई मेजर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक पूरा वो प्रोसीजर भी हमें चाहिए होता है। आइडियल स्टैंडर्ड की 2 कंडीशन है, कौन सी, इट इज़ एक्सेसिबल, इट इज़ एक्सेसिबल। अब हर एक की पहुंच में हो, ये हर एक की पहुंच में होना चाहिए। जैसे वही लोहे का बॉट अगर हम कहें 1 किलो का, अब हर एक की पहुंच में नहीं है, क्या सिर्फ दुकानदारों के पास है, आपके पास नहीं हो सकता, खरीद के लाएं आपके पास भी हो जाएगा, एक्सेसिबल, आसानी से मिल जाता है, ठीक है। इट इज़ इनवेरिएबल, चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल मतलब चेंज करना, इन ए वेरिएबल जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये इट इज़ इनवेरिएबल भी होना चाहिए। आइडियल स्टैंडर्ड की ये कंडीशंस हैं, ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट्स। यूनिट्स यूनिट्स किसी चीज़, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और वो 2 चीज़ें कौन सी हैं हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर वो 2 चीज़ें हैं हमारे पास, ओहो तू किधर गिर रहा है, वो 2 चीज़ें हैं हमारे पास, एक है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटीज़ को ना मेजर करने के लिए 2 चीज़ें लाजमी चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड और यूनिट, मैग्नीट्यूड और यूनिट। अगर मैं कहूँ सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चला ले, नहीं हो सकता, मैं कहूँ सिर्फ यूनिट से काम चला ले, नहीं हो सकता, भाई मैग्नीट्यूड भी चाहिए, यूनिट भी चाहिए। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है वो चीज़ देखते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं बाज़ार गया और मैंने बाज़ार जाकर कहा कि मुझे 6 kg एप्पल दे दो, दुकानदार से मैंने क्या कहा कि 6 kg एप्पल दे दो। अब इसमें 6 क्या है, 6 है मैग्नीट्यूड, 6 क्या है, मैग्नीट्यूड है। केजी क्या है, केजी यूनिट है, केजी क्या है, यूनिट है। अब अगर क्या मैं अकेले 6 से गुजारा चला सकता हूँ, नहीं। क्या मैं अकेले केजी से गुजारा चला सकता हूँ, नहीं। क्यों, फॉर एग्जाम्पल है मैं दुकानदार के पास जाकर कहूँ मुझे 6 एप्पल दे दो, मुझे 6 एप्पल दे दो, भाई वो कहेगा कि भाई कितने 6 कितने एप्पल, 6 ग्राम एप्पल दूं, क्या मैं 6 किलोग्राम एप्पल दूं, भाई कितने में तुम्हें एप्पल दूं, साथ मुझे यूनिट तो बताओ कि कितने में तुम्हें एप्पल दूं। तो आप कहेंगे कि भाईजान 6 kg मुझे एप्पल दो, तो फिर उसको पता चलेगा अच्छा ये 6 किलो एप्पल मांग रहा है। अच्छा अब आपने उस दुकानदार को जाकर कहना है कि मुझे ना केजी एप्पल दे दो, यानी किलो मुझे एप्पल दे दो। अब फिर से वो कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि यूनिट तो आपने बता दी है कि केजी मुझे कोई भी सेब हमें दे दो, लेकिन आपने ये नहीं बताया, आपने मैग्नीट्यूड को उसमें नहीं बताया। यानी कि आपने इसको ये तो कहा है कि केजी एप्पल दे दो, किलो मुझे एप्पल दे दो, लेकिन कितने, 2 किलो एप्पल दे दो, 3 किलो दे दो, 4 किलो दे दो, 5 किलो दे दो, साथ में मैग्नीट्यूड तो बताओ कि कहाँ से मैं तुम्हें एप्पल दे दूँ। फिर आप कहोगे भाई मुझे 2 kg एप्पल दे दो, 2 किलो मुझे एप्पल दे दो। अब उसको पता चलेगा अच्छा भाई ये 2 किलो एप्पल मुझसे मांग रहा है। तो अकेला आप मैग्नीट्यूड से गुजारा नहीं चला सकते, अकेले आप यूनिट से गुजारा नहीं चला सकते। आपने अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपने डिफाइन करना है, किसी को अगर आपने कोई भी चीज़ लेने जाना है तो मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों की ज़रूरत पड़ती है।
ओके हो गया, तो मैग्नीट्यूड और यूनिट लाजमी है। अब यहीं से हमारे जहन में आता है यूनिट्स का कॉन्सेप्ट, यूनिट। तो पहले क्या होता था कि अगर फॉर एग्जांपल ना हम लेंथ की बात करें, तो लेंथ हमारे पास इंचेस में भी मैयर होती है, ठीक है। उसके बाद यार्ड यानी गज में भी मैयर होती है, ठीक है। फुट में भी मैयर होती है, मीटर में भी मैयर होती है, ठीक है। किलोमीटर में भी हम इसको मैयर कर सकते हैं। तो हम किस में मैयर करें? लेंथ को मैं इंचेस में मैयर करूं, लेंथ को मैं यार्ड में मैयर करूं, लेंथ को मैं फुट में मैयर करूं, लेंथ को मैं मीटर में मैयर करूं। भाई लेंथ को मैं किस में मैयर करूं? कन्फ्यूजन आ गई ना। अब कुछ होंगे वो इंचेस में मैयर करने लाग पड़ेंगे, कुछ होंगे वो यार्ड में मैयर कर ले, कुछ फुट में, कुछ मीटर में। तो कन्फ्यूजन होती है। हर डिफरेंट जब कंट्री के साथ आप डील करते हैं ना, तो डिफरेंट कंट्री डिफरेंट तरीके से इनको डील कर रही थी। कोई इंचेस में मेजर कर रहा था, कोई फुट में, कोई। तो इस तरह से ना मसाइल हो जाते हैं। तो 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने क्या किया कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया, जिसको वो SI यूनिट सिस्टम कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। और उसमें ना उन्होंने कुछ चीज़ों के यूनिट्स डिफाइन कर दी कि आइंदा से आपने यही यूनिट्स को यूज़ करना है। अब पूरी दुनिया में जस्ट वही यूनिट्स यूज़ होती हैं, ठीक है। जो हमारे पास SI यूनिट है सब वो उसी में हम डील कर लेते हैं। लेकिन 2 या 3 मौलिक है वो इस चीज़ को नहीं मानते। बहरहाल सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कुछ यूनिट्स को डिफाइन किया गया कि इन क्वांटिटीज़ की आइंदा से ये आप सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स आप लेंगे और इसी को आप यूज़ करेंगे और इसी में कोशिश करें कि चीज़ों के आंसर लाएँ और इसी में मैयर करें, ठीक है। और वो कौन कौन सी थी? जैसे फॉर एग्जांपल कितनी सिस्टम इंटरनेशनल में कौन कौन सी आ जाती हैं? बेस यूनिट्स आ जाती हैं और डिराइव्ड यूनिट आ जाती हैं, और एक और आती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, लेकिन ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है, हम उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम जो डिस्कस करेंगे ना वो जस्ट बेस यूनिट्स को डिस्कस करेंगे और डिराइव्ड यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेस यूनिट कौन सी है? अब जैसे ना लेंथ को हम तो किलोमीटर में मैयर कर सकते हैं, मीटर में भी मैयर कर सकते हैं, लेकिन जो SI यूनिट सिस्टम बना ना उसमें उन्होंने कहा कि भाई लेंथ की जो यूनिट होगी वो मीटर होगी। वो क्या होगी? मीटर होगी। और उसका सिंबल क्या है? M, ठीक है। मैस की यूनिट क्या होगी? मैस को तो हम ग्राम में भी मैयर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैस है वो आपने किलोग्राम में मैयर करना है, किलोग्राम में, और जिसका सिंबल क्या होगा? kg। और टेम्परेचर टाइम मिनट्स में भी मैयर कर सकते हैं, आवर में भी, सेकंड में भी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, टाइम सेकंड में मैयर करना है। अब जब भी आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करते हैं तो उसको पहले टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सेकंड क्या है? SI यूनिट है, ठीक है। तो टाइम की यूनिट सेकंड, ठीक है, स्मॉल s से हम इसको शो करते हैं। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में भी होता है, फ़ारेनहाइट में भी होता है, लेकिन केल्विन इसकी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, तो इसको हम कैपिटल K से इसको हम शो करते हैं। करंट की यूनिट होती है एम्पेयर, कैपिटल A से हम इसको शो करते हैं। लाइट इंटेंसिटी की यूनिट जो होती है वो होती है कैंडेला, CD से हम इसको शो करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल, और इसको हम ऐसे MOL सा लिख देते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हमारे पास बेस क्वांटिटी 7 है ना, इसी तरह जो हमारे पास बेस यूनिट्स हैं वो भी 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास क्या है? बेस यूनिट्स हैं। अब बेस यूनिट्स भी अगर आप इसको डिफाइन करें ना, तो बेस यूनिट्स ऐसी यूनिट होती हैं जो किसी से डिराइव नहीं हुई, ये भी ऑन इट्स ओन एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? बेस यूनिट्स है। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पेयर, कैंडेला और मोल। नेक्स्ट हमारे पास आती है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव यूनिट्स ऐसी यूनिट्स होती हैं कि जो बेस यूनिट से डिराइव हुई होती हैं। जैसे बेस क्वांटिटी से डिराइव्ड क्वांटिटीज आई ना, इसी तरह बेस यूनिट से डिराइव्ड यूनिट्स आएंगी। तो वो देखते हैं कैसे आती हैं, ठीक है। जैसे ना हमारे पास ये तो हमारे पास सारी बेस यूनिट्स होगी, ओके हो गया, 7 बेस यूनिट्स हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं और जो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं ये अनलिमिटेड होती हैं। इनके कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, ये अनलिमिटेड है।
जो भी आजकल नए फार्मूले सारे वो बन रहे हैं, वो सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज में आ रहे हैं, उनकी यूनिट सारी डिराइव्ड यूनिट्स में आ रही हैं। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ की यूनिट मीटर, विड्थ की यूनिट मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या हुई? मीटर स्क्वायर हुई। तो एरिया की यूनिट जो हमारे पास है ये क्या है? डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। अब देखिए लेंथ की यूनिट मीटर, विड्थ को भी मीटर में मेजर करें, हाइट को भी मीटर में मेजर करें, तो ये मीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब क्या है? डिराइव्ड यूनिट है, ठीक हो गया, इनसे डिराइव हुई है। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड क्या है? डिराइव्ड यूनिट है। क्यों? मीटर क्या थी? बेस यूनिट, सेकंड क्या है? बेस यूनिट। तो इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आया है मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड क्या है? ये डिराइव्ड यूनिट है। ओके हो गया। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होता है? v/t, ठीक है। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम की सेकंड आ गई, तो इसकी यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट है? एक्सेलरेशन की यूनिट है। कौन सी है? डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है। मीटर सेकंड ये बेस यूनिट्स है ना, तो इन दोनों को मिलाने से क्या बनी? इसकी डिराइव्ड यूनिट बन गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स F इज इक्वल टू ma। अब मैस की यूनिट क्या है भाई? मैस की यूनिट क्या है? केजी, ठीक है ना। तो इसकी जगह आप केजी रखें, केजी। और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट है? फोर्स की यूनिट है, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? न्यूटन, ठीक है ना। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। इसको शॉर्ट में हम न्यूटन कहते हैं। वर्क क्या होता है? W इज इक्वल टू FD। अब फोर्स की यूनिट क्या है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है? मीटर। तो वर्क की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको ना हम शॉर्ट में जूल भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम कैपिटल J से शो करते हैं। तो ये भी क्या है? डिराइव यूनिट है। पावर का अगर हम देखें, पावर का, तो P इज इक्वल टू W/T, ठीक है। इसको हम कहते हैं वर्क यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकंड, तो पर सेकंड, जूल पर सेकंड डिराइव यूनिट है, ठीक है। या आप जूल की जगह ये भी पुट कर सकते हैं, पुट करके देखते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर और पर सेकंड क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये भी यूनिट किसकी है? पावर की है, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। उसके बाद प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके हो गया। तो ये जो हमारे पास सारी यूनिट्स है ना, ये सारी यूनिट, और भी बहुत सारी भाई डिराइव्ड यूनिट्स हैं, ये सारी जो है हमारे पास क्या है? ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ये सारी हमारे पास क्या है? बेस यूनिट्स हैं। तो ये थी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ में बेस क्वांटिटीज़ को देखा, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को देखा। उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हमने देखा। 1960 में कॉन्फ्रेंस आई जिसमें कुछ यूनिट्स उन्होंने डिफाइन कर दी कि इन क्वांटिटीज़ की ये यूनिट्स होंगी। और उसके बाद डिराइव्ड यूनिट्स को देखा जो कि बेस यूनिट से मिलकर ही बनती हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में बेस यूनिट डिराइव यूनिट्स का आपको पता होना चाहिए, आगे ये सारी ये यूज़ होंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर फिजिकल क्वांटिटीज़। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।